जय हिंद साथियों, वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप देखेंगे वीएस डिफेंस एकेडमी पर एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिखित एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है। अपने अपने विषय में पारंगत फैकल्टीज की बेहतरीन टीम है यहाँ पर। और फिजिकल ट्रेनिंग के रिजल्ट आप हमारे देख ही चुके हैं चैनल के ऊपर। और अभी जो है हमारे यहाँ पर नई बैचेस एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी की स्टार्ट हो गई है। हम देखेंगे हमारे यहाँ पर अभी क्लास चल रही है एमपीएसआई की बैच, मैं आपको लेकर चलता हूँ। हम देखेंगे एमपीएसआई की यह बैच आज जो है 19 जुलाई 2022 में लेक्चर चल रहा है। जब भी संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, संविधान निर्माण का काम करती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। तो एक बात हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है क्या कि 1952 में जब संसद का गठन हुआ, उससे पहले अंतरिम संसद के रूप में कौन काम कर रही थी? संविधान सभा। जब संविधान निर्माण की बात होती तो अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती तो अध्यक्षता कौन करते? गणेश वासुदेव मालवांकर। क्लियर बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी को पता है कि भारत में राज्यों का गठन किसके आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर किया गया। और आप सबको पता है 1956 में 1956 में भारत में बने थे 14 राज्य। कितने राज्य बने? 14 राज्य। तो भारत में 14 राज्य बने और 6 क्या बने थे? केंद्र शासित प्रदेश। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 7th। जैसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ, उसी प्रकार से 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में हुआ। पहले राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां? 4। तो राज्यों की 4 श्रेणियां हुआ करती थी। कितनी श्रेणियां? 4। तो 4 श्रेणियां हुआ करती थी राज्यों की, तो उनको हटा दिया गया और उसके स्थान पे कितने राज्य बना दिए? 14। और 6 क्या बनाए? केंद्र शासित। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बने वो कौन कौन से थे? क्या वो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश ही थे? उनमें से कुछ। अगर मैं कहूं कि 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था, बता दो खुद ही स्थिति पहचान के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 1956 में इसे भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया, नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना। केंद्र शासित प्रदेश को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? यूटीस, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी स्टेट। सॉरी, क्या कह सकते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो एक तो बना अंडमान, इधर बना, बताओ क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो यहां पर लक्षद्वीप है। अब आपको पता है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप, और अमीन द्वीप। कौन सा द्वीप? अमीन द्वीप। इन तीनों को मिलाकर इसको नाम दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो एक तो हो गया कौन सा? अंडमान। एक हो गया लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप। ये भी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में ही आपने एक और केंद्र शासित प्रदेश बना था जिसका नाम था दिल्ली। क्या नाम था? दिल्ली। 1956 में दिल्ली भी क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो आज स्टेट की श्रेणी में है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो जो हिमाचल प्रदेश जो आज राज्य की श्रेणी में है, 1956 में इसे रखा गया था यूटीज की श्रेणी में।
किसकी श्रेणी में? यूटीज की श्रेणी में। तो एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, कौन? हिमाचल प्रदेश। 1 2 3 4। एक और, एक वो राज्य जो आज राज्य है और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल कहां घिरा है? तीनों ओर से त्रिपुरा घिरा है ना। तो ये त्रिपुरा 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। एक वो राज्य जहां पे लोकटक झील है, मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। तो ये त्रिपुरा और मणिपुर पहले यूटीज थे। एक ये यूटीज था, एक ये यूटीज था, ये भी यूटीज था, ये भी यूटीज था, त्रिपुरा भी यूटीज था और मणिपुर भी यूटीज था। तो हमने देखा 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहला कौन सा? अंडमान। ये 1956 की बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। एक कौन सा? अंडमान। एक लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ मिनिकॉय, मिनिकॉय के साथ अमीन द्वीप। और इन सबका अध्ययन हमने कौन से में पढ़ा है? राज्यवार अध्ययन में। और इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के अलावा मणिपुर, मणिपुर के अलावा त्रिपुरा। ये 1956 में 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। अब 1956 में ही कितने राज्य बने? 14। तो ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसका उल्लेख कौन से संविधान संशोधन में? 7वें। कौन से संविधान संशोधन में? 7वें, 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन कब का है? 1956 का। अब 6 तो राज्य देखें, 6 तो केंद्र शासित प्रदेश देखें। अब 14 राज्य देखते हैं। एक राज्य का नाम तो आप सबको पता है जो 1953 में ही बन गया था, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो आंध्र प्रदेश की मैंने राज्यवार अध्ययन में आपको पढ़ाया है कि 1953 में जब बना था उसकी राजधानी थी कुर्नूल। क्या थी? कुर्नूल। और 1956 में उसकी राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। 1956 के बाद, 1956 में जब 14 राज्य बन गए तो 1956 के बाद उसकी राजधानी क्या कर दी गई? हैदराबाद। लेकिन जब बना था तब राजधानी क्या थी? कुर्नूल। और आज कितनी राजधानियां? 3। कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अच्छा, कुर्नूल को कौन सी राजधानी बना रहा है? न्यायिक राजधानी। कौन सी राजधानी? न्यायिक। तो 1956 में जो 14 राज्य थे उनमें से एक राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अच्छा, मुझे ये बता दो, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और अगर कहा जाए आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, कब बना? 2014। तो पहला राज्य तो हमने देखा कौन सा? आंध्र प्रदेश। अब उस राज्य में चल रहे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित था, मुख्यमंत्री खुद निकले थे और काफी चीजें वायरल भी हुई थी। और वो राज्य असम। कौन सा? असम। कौन सा? असम। तो एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया असम। इसके अलावा 1956 में एक राज्य बनाया था आपने, बंबई। किसको बनाया? बंबई। और एक बनाया था लालू जी का राज्य, बिहार। किसको बनाया? बिहार को। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। इसी बीच 1956 में भी बना हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। कौन बना? मध्य प्रदेश। कौन बना? मध्य प्रदेश। 1956 में ही आपने बनाया मद्रास। 1956 में ही आपने बनाया मैसूर। किसको बनाया? मैसूर। मद्रास भी बना, मैसूर भी बना। 1956 का ही हमारा मलयाली भाषी प्रदेश केरल। कौन सा? केरल। तो बना केरल। कौन सा राज्य बना? केरल। और 1956 का ही है जिसको नाम दिया था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और 14 राज्यों में क्या था? शामिल। और इसी का है जहां के मुख्यमंत्री ने अभी भी शादी की है, तुमको नहीं बुलाया, पंजाब। मुख्यमंत्री कौन? भगवंत मान। पार्टी कौन सी? आम आदमी पार्टी। अभी हमारे यहाँ कौन से चुनाव है? नगरीय निकाय और पंचायती राज। आपको पता है 11 नगर निगम के नतीजे आए। कितने नगर निगम? 11। और 11 में से एक नगर निगम की महापौर आम आदमी पार्टी की बनी, सिंगरौली। और सिंगरौली किससे लोगों के बना? सीधी से। कब बना? 2008। 2008। तो एक तो हमारा पंजाब जहां के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। एक वो राज्य जो हॉकी को सपोर्ट कर रहा है, उड़ीसा। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। एक वो मुख्यमंत्री जहां पे 2 लोगों का लड़ाई चल रहा है, एक पायलट नाम के व्यक्ति का और गहलोत नाम के व्यक्ति का, राजस्थान। तो राजस्थान ये भी बना। कौन बना? राजस्थान। राजस्थान भी बना। एक वो राज्य जो सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। एक वो राज्य जिसकी कमान एक महिला के हाथ में है और वो काफी दमदार महिला है, पश्चिम बंगाल। कौन सी? ममता दीदी। ममता दीदी मतलब पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो हमने देखा कि कितने राज्य बने? 14। जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यह स्थिति थी 1956 की। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हम कहां उलझेंगे पता है? अगर हमको आ गया कि 1956 में इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था। अब हमने तो पढ़ा हिमाचल प्रदेश तो राज्य है यार, हिमाचल प्रदेश थोड़ी होगा। लेकिन 1956 में हिमाचल प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। त्रिपुरा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। मणिपुर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों की 4 श्रेणियों को हटाया गया और उनके स्थान पे कितने राज्य बनाए? 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 6। दूसरी चीज, इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमने हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की और उनका क्षेत्राधिकार हमने केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। आज आप खुद देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, कौन सा हाई कोर्ट? कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन कौन कौन है? तो आप कहोगे सर एक है पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं केरल के हाई कोर्ट की बात करूं तो उसके अंतर्गत एक तो केरल है और एक और कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। इसके अलावा मैं आपसे बोलूं कि भैया जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अंडर महाराष्ट्र तो है ही सही, लेकिन एक छोटा सा है गोवा। और उसके अलावा दादर नागर हवेली और दमन दीव। और दादर नागर हवेली और दमन दीव को कौन से वर्ष में मिला दिया गया? 2020। 2020। और दोनों की संयुक्त राजधानी रख दी दमन। दोनों की संयुक्त राजधानी दमन। दोनों की संयुक्त राजधानी दमन। इसके अलावा अगर हम देखें पंजाब और हरियाणा का भी क्या है? एक हाई कोर्ट है। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में क्या की गई? वृद्धि। एक और चीज, इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्यपाल कोई अधिकार मिला कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई राज्यपाल कितने राज्यों का हो सकता है, क्या इसकी लिमिट संविधान में? नहीं, क्योंकि संविधान में तो क्या लिखा है? 2 या 2 से अधिक। अब 2 या 2 से अधिक कितने? तो 2 या 2 से तो 5 भी अधिक है, 2 या 2 से तो 7 भी अधिक है और 29 भी अधिक है। लेकिन अधिकांशतः हमने भारत की परंपरा में देखा है कि अभी तक 2 ही राज्यों का कोई होता है। एक राज्य का रेगुलर होता है, फिर दूसरे राज्य वाले को क्या दे दिया जाता है? प्रभार दे दिया जाता है। जैसे अभी आपको याद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि वो नॉमिनेट हो गए कौन से राष्ट्रपति के लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हो गई और ये लगभग तय है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और हमें पता है उनका जन्म राज्य उड़ीसा, और हमको पता है वो गवर्नर रही झारखंड की। किसकी रही? झारखंड। अगर मैं आपको कहूं अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नहीं होती तो झारखंड में जो सरकार है वो एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती। उड़ीसा में जो सरकार है वो एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती। तो लेकिन देखिए भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। उड़ीसा की सरकार ने इसलिए वोट दिया एनडीए के व्यक्ति को कि भैया हमारे राज्य से जुड़ी है यार। कहां से जुड़ी है? हमारे राज्य। आप मुझे बताओ, आप गोवा घूमने गए, आपको 2 व्यक्ति मिले, एक मध्य प्रदेश का एक महाराष्ट्र का, कहां से लगाव होगा? किससे ज्यादा लगा? मध्य प्रदेश। अरे यार अपने यहाँ का है यार, भले वो पहचानता नहीं है आपको लेकिन नहीं अपने यहाँ का है यार। आप लंदन घूमने गए, कोई भारतीय दिख गया तो इतनी खुशी होगी कि जैसे 2-3 लाख रुपए मिल गए। अरे भारत अपना यहाँ का है यार। क्यों आपको अंग्रेजी नहीं आती? आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। आई बात समझ? तो आपसे बोलेगा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 1956। आपसे बोलेगा कौन से संविधान संशोधन में लिख दिया? 7वें। आपसे बोलेगा हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर दी, किसमें? 7वें। आपसे कहा राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का बनेगा, ये किसमें जोड़ दिया? 7वें। आगे बात समझिए, लिखेगा 7वां संविधान संशोधन 1956। हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात पहले करेंगे, वरना आपके तो सर पहले के बाद डायरेक्ट 7 पे लिया है। पहले ज्यादा महत्वपूर्ण दवाई, उसके बाद टेम्परेली।
जैसे वो कोरोना के टाइम वो कौन सी एक टेबलेट चली थी, वो विटामिन सी वाली, मैं उसका नाम भूल गया, टेम्परेरी थी कि भैया खाना है ये मतलब खाते रहना, लिम्सी। तो पहले लिम्सी नहीं दी जाती थी, पहले कौन सी दवाई दी जाती थी, मेन। तो पहले मेन संविधान संशोधन की बात करेंगे, उसके बाद जो है